हेलो एंड वेलकम टू अद्वित हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 11th की इकोनॉमिक्स के चैप्टर 8 करने जा रहे हैं और मैंने ऑलरेडी 1 to 7 चैप्टर अपलोड कर रखा है, तो आप उसे भी देखिए जिससे कि ये चैप्टर आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। सो ये चैप्टर है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। सो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहले किया हुआ है। सो ये है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो इसमें हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं ये टॉपिक है आपका ये कुछ टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। एक तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, और हम MR MC अप्रोच के थ्रू करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ओवर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स। जैसे मान लो आप कोई भी चीज़ बनाने में 100 रुपये लगा रहे हो, ठीक है, और उसको आप बेच रहे हो 120 में, तो बेचने के बाद जो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट रेवेन्यू में तो 100 रुपीज़ रेवेन्यू। अब यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में क्या लिया हुआ है कि 1200 जो है आपका रेवेन्यू है, लेकिन बनाने का खर्चा कितना है, 1000 रुपीज़ है, तो 200 जो एक्स्ट्रा मिला ना, वो एक्स्ट्रा आपका क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया, ठीक है। सो रेवेन्यू जो होता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर दैट प्रोड्यूसर रिसीव आफ्टर सेल प्रोसीड, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्या होता है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है। वैसे तो देर आर टू अप्रोचेस टू रीच प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। एक TRTC अप्रोच है एक ये, और दूसरा जो है MRMC अप्रोच है, ठीक है। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ MRMC अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के थ्रू करेंगे। सो उससे पहले हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता क्या है। सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन, वो प्राइस और आउटपुट कॉम्बिनेशन जिससे कि जो एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, और अगर मान लो वो ज़्यादा बनाता है तो उसका प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगेगा। सो इसलिए उस पोजीशन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब वो पोजीशन, वो प्राइस और आउटपुट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि वो प्रोड्यूसर वो आउटपुट और प्राइस कॉम्बिनेशन जहाँ पे कि प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, और अगर वो ज़्यादा बनाता है तो उसका प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगता है, ठीक है। सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन द कंडीशन, दो कंडीशन होता है प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए। एक तो MR जहाँ पे MC बराबर होता है, यहाँ पे MRMC बराबर होता है, उसको हम बोलते हैं एक ये कंडीशन है। वैसे तो बहुत सारे condition है, लेकिन ये पहला कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन जो है MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर MC बिकम इक्वल टू MR, आउटपुट लेवल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला कंडीशन है जहाँ पे कि MRMC बराबर हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन की बराबर होने के बाद जो आपका MC जो है वो बढ़ना चाहिए, तब जाके हम बोलते हैं कि आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा कंडीशन है कि MC इज ग्रेटर आफ्टर वो इक्वल हो जाए। सो ये दो कंडीशन है। हमें अगर मान लो कुछ क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, तो ये आप दोनों पॉइंट लिख सकते हो आराम से, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आगे पूछता है एक्सप्लेन करो इसे, तो एक्सप्लेन आपको फिर करना पड़ेगा, एक्सप्लेन प्रॉपर वे में, ठीक है। सो देखो क्या है पहला, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड इट थ्रू अ डायग्राम। सो ये हमारे पास डायग्राम है। जो y एक्सिस है वो रेवेन्यू और कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो x एक्सिस है ये आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन का है जहाँ पे कि प्राइस रिमेन कांस्टेंट, हमने पहले देखा है कि दो तरह का मार्केट होता है, एक तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट। तो हम यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पे कि प्राइस जो है फिक्स रहता है, जितना बेचता है उतना बेच सकते हो उस प्राइस पे। और इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में AR MR जो होता है वो कांस्टेंट होता है। AR और MR जो है वो इक्वल होता है एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसलिए ये जो है प्राइस जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आप इतना बेचो या इतना बेचो, इसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा, एंड दैट इज द रीजन वाई AR MR बराबर होता है, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो जैसे जैसे हम ज़्यादा बनाते हैं, ये एज यू प्रोड्यूस मोर कॉस्ट डिक्रीजेज, घटते जाता है, और फिर यहाँ पे बराबर हो जाता है, और फिर और घटने लगता है, और फिर राइज होना शुरू होता है, ठीक है। आफ्टर लेवल, आफ्टर रीचिंग दिस लेवल इट स्टार्ट राइजिंग, और फिर से MC जो है MR का बराबर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब फिर उसके बाद राइज होना शुरू होता है। तो हमें एक्चुअली मैंने आपको क्या बताया था कि देर आर टू कंडीशन। एक जो है कंडीशन है जहाँ पे कि MR बिकम इक्वल टू MC, तो एक तो यहाँ भी हो रहा है, ये जो है आपका MC और MR है, ये MR है, ये लाइन जो है MR शो करता है, ये लाइन, ठीक है। यहाँ भी बराबर है,
और फिर यहाँ भी बराबर है, तो दो कंडीशन हो नहीं सकते हैं। लेकिन दूसरा कंडीशन जो था हमारा, दो पोजीशन पे तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता ना। सो पहला कंडीशन जहाँ एमसी और एमआर बराबर होता है, यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दूसरा कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या था कि ये जब बराबर हो जाए तो उसको राइज होना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे एमसी तो फॉल हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। सो हम ये इसको रिजेक्ट कर देंगे कि ये आई मीन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं है। अब दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी एम सी एम आर बराबर है, लेकिन यहाँ पे दूसरा कंडीशन भी पूरा हो रहा है। कौन सा कंडीशन था कि दोनों मिलने के बाद राइज होना चाहिए एमसी, तो यहाँ पे एमसी राइज हो रहा है। सो इसलिए के जो है, तो प्रोड्यूसर किस आउटपुट लेवल पे आई मीन इक्विलिब्रियम होगा, ओ क्यू आउटपुट जब प्रोड्यूस करेगा तो इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे अगर यहाँ तक करता है तो उसे नुकसान होगा, क्योंकि ये सारे एवब फिगर, या जो ये फिगर है एवब फिगर मतलब यहाँ पे ये है शोन एक्स एक्सिस रेवेन्यू शो कर रहा है और कॉस्ट शो कर रहा है, वाई और ये दिया हुआ, ठीक है। बोथ ए आर एंड एम आर कर्व्स आर स्ट्रेट लाइन, ये मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम होता है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ए आर एम आर भी कांस्टेंट होता है, इक्वल टू प्राइस होता है, इसलिए हुआ है। अगर मान लो यहाँ 10 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ सपोज है, तो हर लेवल पे 10 रुपीज़ ही ए आर एम आर होगा। नेक्स्ट है एम सी कर्व इज यू शेप, ये हमने देखा ना यहाँ पे यू शेप है। इसका मतलब क्या शो करता है कि पहले फॉल होता है फिर राइज होना शुरू होता है बाय कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक और बनाने का कॉस्ट जो होता है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड एट ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट, ये वाला ये पॉइंट यहाँ से ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट के। तो कहाँ पे के है देखते हैं हम, यहाँ पे के है, आर पे नहीं के पे हो रहा है, ठीक है। बिकॉज ओनली एट दिस पॉइंट बोथ कंडीशन आर फुलफिल्ड, दैट इज एम आर ऑल्सो एम सी और एम आर बराबर हो जाता है यहाँ पे, और दूसरा है कि एम सी इज ग्रेटर देन एम आर आफ्टर एम सी इज इक्वल टू एम आर। तो मैंने समझाया इसके बारे में। सो ये आपको पूरा लिखना, ओनली यू विल बी एबल टू गेट फुल मार्क्स कि दो कंडीशन क्या क्या है, और फिर हम डायग्राम बनाएंगे। फिर हम डायग्राम को बता देंगे कि वाई एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, ये दोनों यहाँ पे रेवेन्यू कॉस्ट है और नीचे जो आउटपुट है ये हम लिख देंगे लाइन होता है, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस फिक्स होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ए आर एम आर और प्राइस सेम रहता है, ठीक है। अब हम बताएंगे कि यू शेप एम सी यू शेप है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो है कहाँ पे डिटरमाइन होता है, क्योंकि वहाँ पे दोनों कंडीशन पूरा होता है, इसलिए प्रोड्यूसर टेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल में अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच प्रोड्यूसर विल बी इक्विलिब्रियम, ठीक है। यूज एम आर एम सी अप्रोच करना है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। तो हमें आउटपुट 1 2 3 4 7 तक दिया हुआ है। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज मतलब एक बनाने का 7 दिया हुआ है। प्राइस सेम रहता है, तो प्राइस भी यही प्राइस है एक तरह से देखा है तो, ठीक है। और एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू भी यही होगा, ठीक है। एमआर भी यही है, और दूसरा हमारे कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तक है, 7 तक, ठीक है। उसके बाद ए आर जो है, ए आर एवरेज रेवेन्यू ये दिया हुआ है हमारा 7 है, क्योंकि ए आर जो है फिक्स है, इक्वल टू प्राइस है, ए आर एम आर सेम है, तो इसलिए ये हमने वही लिख दिया 7 7 7 7, ठीक है। टीसी दे रखा है, टोटल कॉस्ट जो है हमारा दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट 8 15, तो ये हमने 8 15 22 28 33 40 और 48 हमें लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, चेंज इन टीसी, टीसी में जो बदलाव आता है। तो मैंने अब यहाँ पे क्या है, पहला तो हम वही लिख देते हैं यहाँ पे। दूसरा कितना चेंज हुआ, इसमें इन दोनों में कितना चेंज हुआ, 7 हुआ, तो हमने 7 लिख दिया। फिर इन दोनों में कितना चेंज हुआ, 15 और 7, फिर से हम 7 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। 7 लिख दिया। उसके बाद 28 और 22 में कितना चेंज हुआ, 6 हुआ। फिर 28 33 में 5 चेंज हुआ। फिर ये 33 और 40 में कितना 7 चेंज हुआ, और 48 और 40 में 8 चेंज हो रहा है, तो हमने 8 लिख दिया। तो इस तरह से हम MC निकाल सकते हैं अगर हमारे पास TC दिया होता है। MC क्या होता है, चेंज इन TC, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 8 और 15 के माइनस करके पहला वाला तो हम वही लिख देते हैं, दूसरा माइनस कर दिया 15 8 से, फिर 22 को 15 से माइनस कर दिया, 28 को 22 से माइनस कर दिया, 33 को 28 से माइनस करके 5 निकल गया, 40 को 33 7 निकल गया, और 48 को 8 से माइनस कर दिया तो 8 निकल, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते जाते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा MR जो है मैंने बताया था ना कि AR MR और प्राइस सेम होता है, तो MR भी ये सेम है। अब देखो दो कंडीशन है जहाँ पे कि दोनों बराबर हो जाते हैं। एक तो यहाँ पे भी बराबर है 7 7 पे,
ठीक है, यहाँ भी बराबर है। यहाँ पे यहाँ पे भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों? क्योंकि बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट राइज होना चाहिए। देखो यहाँ फॉल हो रहा है, पहले 7 था फिर 6 हो गया, गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी बराबर है। लेकिन और यहाँ पे सेकंड कंडीशन तो एम आर एम सी बराबर भी है यहाँ पे और राइज भी हो रहा है, देखो 7 से 8 हो गया। सो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा जब वो 6 यूनिट ऑफ आउटपुट खरीदेगा तो। ठीक है, सो इस तरह से हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, सो ये हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं, आप समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।